हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया ना? चलो, अभी हमने इसके पहले जो पिछला वीडियो देखा था उसमें क्या था एक्चुअली ये साउंड इको बहुत हो रहा है तो आपको थोड़ा सुनने में इरिटेशन हो सकता है, बट क्या करें, अभी जो बन पा रहा है वो कर रहा हूँ मैं। साउंड टेस्टिंग 10 बार किया फिर भी थोड़ा बहुत इको हो रहा है साउंड, तो आपको कंफर्टेबल नहीं होना सुनने में तो कमेंट में लिखना कि सर ये वीडियो तो अच्छा था लेकिन सुनने में मज़ा नहीं आया। ठीक है, चलो देखो अपन ने जो पिछला वीडियो देखा था उसमें ये बात हुई थी, लेंथ का जो टॉपिक था उसका रिवीजन किया था अपन ने कि लाइट ईयर कितना, एयू कितना, पारसेक कितना, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू मिनट, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू सेकंड, ये सब बात हमने की थी। ठीक है, अब हम उसके न्यूमेरिकल्स लेते हैं आज। न्यूमेरिकल्स, आई होप कि आप पिछला वीडियो प्रॉपर रेडी करके बैठे हो। इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड विद द प्रीवियस वीडियो देन यू कैन एंजॉय दिस वीडियो, अदरवाइज यू विल लॉस योर एंजॉयमेंट। ओके, चल न्यूमेरिकल नहीं हाथ लगाना है। देख, जो बच्चे मेरे पास पढ़ के गए ना वो लोग बोलते हैं कि सोहम सर न्यूमेरिकल्स के जादूगर हैं, सोहम सर इज अ मैजिशियन ऑफ न्यूमेरिकल्स, ऐसा बच्चे बोलते हैं। तो आपका ये शायद मेरे साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ न्यूमेरिकल्स हो सकता है। ठीक है, तो कमेंट में लिखना आप लोग कि मैजिशियन हूँ कि नहीं। ठीक है, चलो तो पहले थोड़ा क्लियर करता हूँ आपको। ये आपको हमेशा आपके साथ रहना ही चाहिए कि 1 डिग्री उसे रेडियन बनाना है, तो 1 डिग्री को रेडियन बनाना है। देखो 1 डिग्री इसका रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, एक्चुअली इको आ रहा है ना तो हम एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं साउंड क्लियर करने के लिए। इसको ऐसे हाथ रखते हैं तो मेरा साउंड वेव इसमें जाएगा लेकिन रिफ्लेक्ट होकर इधर नहीं आएगा। ठीक है, चलो क्लियर है? ओके, 1 डिग्री को रेडियन कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180। ठीक है, अब डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 मिनट, और डिग्री को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 3600 सेकंड। ये इंफॉर्मेशन आपके साथ हमेशा रहना चाहिए तो आपको इजी हो जाएगा। इट विल बी ईज फॉर यू टू डील विद न्यूमेरिकल्स ऑफ एंगल्स। डन? चलो, अच्छा इसका उल्टा तो आपको पता होगा ना, क्या कि रेडियन से डिग्री करना है उल्टा तो 180 अपॉन पाई, मिनट से डिग्री करना है तो 1/60, सेकंड से फिर डिग्री करना है तो 1/3600। समझा? अच्छा ये तो पता है आपको कि डिग्री अपना होम टाउन है, डिग्री अपना घर है। ठीक है, डिग्री अपना घर है, कहीं से भी हम डिग्री पे आ सकते हैं और डिग्री से कहीं पे भी जा सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। ओके, चल ये किसी भी न्यूमेरिकल के लिए ये इंफॉर्मेशन यूजफुल हो सकता है तो इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है, चलो इसको इको टेस्टिंग करते, 1 मिनट रोको वीडियो को। स्टूडेंट्स, अभी हम इस न्यूमेरिकल को, अच्छा ऐसे हाथ रखना पड़ता है इको के लिए। हाँ, तू हंसना नहीं कि सर ऐसे क्या रखते हाथ। अभी हम न्यूमेरिकल सीखने से पहले थोड़ा कुछ बेसिक और सीखना चाहेंगे जो हमें न्यूमेरिकल में हेल्पफुल हो। जैसे देख, बहुत बार क्या होता है, जो डेसिमल पॉइंट होता है ना उस पॉइंट के साथ हमको डील करना होता है, पॉइंट को शिफ्ट करना होता है, लेफ्ट शिफ्ट करो, राइट शिफ्ट करो, पॉइंट को इधर उधर शिफ्ट करना होता है, तो उसका थोड़ा फंडा सीखना जरूरी है। ओके, देखो लेफ्ट पॉइंट को शिफ्ट किया तो इंक्रीज होगा Li, लेफ्ट साइड आए तो इंक्रीज होगा, राइट साइड गए तो डिक्रीज होगा। तो LIRD, ये तुझे शॉर्ट ट्रिक याद रखना है, LIRD, लेफ्ट इंक्रीज राइट डिक्रीज, लेफ्ट इंक्रीज राइट डिक्रीज। हाँ, तो चलो इसका मतलब क्या है समझाता हूँ। जैसे देखो, आपको एक नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, इंटू 10⁴। सपोज ये डिजिट आपको पूरा नंबर दिया हुआ है। ओके, अब सपोज आपका पॉइंट यहाँ पे है,
6 और 7 के बीच में। अब मैं बोलूं कि मुझे ये पॉइंट 2 और 3 के बीच में चाहिए। पॉइंट कहाँ चाहिए? 2 और 3 के बीच में, देखना ध्यान से। हाँ, तो इधर ले लूं पॉइंट, तो कितना शिफ्टिंग किया और किस साइड किया? तो मैंने शिफ्टिंग देख लेफ्ट साइड किया है। हम यहाँ पे खड़े रहते हैं, इसको हमारा लेफ्ट बोलते हैं, इसको हमारा राइट बोलते हैं। ये लेफ्ट और ये राइट, ऐसे ही देखना होता है, ठीक है। तो मैं देख यहाँ से लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, इतना कितना स्टेप शिफ्ट किया? 1 2 3 4 स्टेप शिफ्ट किया ना। हाँ, तो लेफ्ट में शिफ्ट किया है और 4 स्टेप। तो लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो इंक्रीज होगा, तो इसमें 4 प्लस हो जाएगा, ये हो गया 4 स्टेप इंक्रीज प्लस 4। ये मतलब होता है लेफ्ट इंक्रीज राइट डिक्रीज का। क्लियर? तो ये फाइनली हो जाएगा 10⁸ और ये आंसर 12.3456789। क्लियर? वन मोर, चल देख, मान ले यहाँ पे पॉइंट है 1.23456789 इंटू 10⁻³ ये है। ओके, अब हमको चाहिए कि ये पॉइंट हम राइट साइड इधर 5 के पास ला दें, तो चलो ला देते हैं ना। इस पॉइंट को कहाँ तक लाना है? 1 2 3 4 इधर लाना है। 4 स्टेप, 4 पोजीशन, 4 प्लेस राइट साइड गए ना यहाँ से हम। कितना? 1 2 3 4 स्टेप राइट साइड गए, तो राइट साइड जाने पे डिक्रीज होगा, तो -4 कर दो। ये हो गया इसका मतलब डिक्रीज होने का। समझा कि नहीं समझा? तो लेफ्ट इंक्रीज राइट डिक्रीज का ये मतलब होता है। बहुत बार क्या होता है कि पॉइंट होता ही नहीं और हमको लाना होता है। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें पॉइंट कहीं पर दिख नहीं रहा है, तो हम अपने हिसाब से अज्यूम कर सकते हैं कि पॉइंट यहाँ पर होगा सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 0 यहाँ पर होगा, ठीक है। कहीं नहीं है तो कहीं तो मानना पड़ेगा ना। ओके, अब देख, मुझे 3 के और 4 के बीच में चाहिए पॉइंट, तो देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 0। अब ये पॉइंट कहाँ चाहिए? मुझे यहाँ चाहिए, इधर चाहिए, पॉइंट इधर चाहिए, ठीक है। तो कितना स्टेप मुझे शिफ्टिंग होना पड़ा? 1 2 3 4 5 6 स्टेप। किधर? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में शिफ्टिंग होने पे इंक्रीज होता है कितना? 1 2 3 4 5 6 स्टेप, 6। सिंपल है, क्लियर है। तो इन सम्स की, इन पैटर्न्स की हमको ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल्स वी विल बी बैडली नीडेड दिस। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ये कोई टेक्स्ट बुक का मटेरियल नहीं है या कुछ मेरे नोट्स वोट्स नहीं है, जो मुझे याद आया पढ़ा दिया। मान ले तू बोलेगा 10 मिनट बाद कि सर ये फिर से पढ़ाओ, तो ये सब चेंज हो जाएगा, कुछ और क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ये कुछ फिक्स्ड ज्ञान नहीं है, जो समझ में आया वो करवा दिया, आपको बहुत काम आएगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ, हो गया आपका स्क्रीनशॉट। चलो अब इसको मिटाते हैं। लेफ्ट इंक्रीज राइट डिक्रीज, LIRD याद रखना, LIRD लिख देता हूँ इस साइड में, काम आएगा भी इधर ही इसके साथ ही लिख देते। चलो ये अपना इंफॉर्मेशन बॉक्स बना लेते हैं। लेफ्ट इंक्रीज राइट डिक्रीज, LIRD, LIRD, ठीक है। चलो अब फाइनली वी आर रेडी टू डील विद दिस न्यूमेरिकल। उससे पहले भी एक चीज सिखा देता हूँ, नहीं सिखानी, अब न्यूमेरिकल चालू करते हैं, बहुत इंतजार हो गया आप लोगों का, है ना। चलो अब जो भी आएगा वो न्यूमेरिकल के अंदर ही सिखाता जाऊंगा। देख अपना फोकस है न्यूमेरिकल हमेशा समझ के करने का। ये मैथमेटिक्स नहीं है बेटा कि तू फॉर्मूला रट्टा मारेगा काम हो जाएगा, समझना पड़ेगा। तो चल पहला न्यूमेरिकल एज ए सैंपल तू ध्यान से पढ़ के डिसाइड करना कि क्या सोहम सर न्यूमेरिकल के मैजिशियन है या नहीं है। चल देख, कैलकुलेट द एंगल ऑफ A 1 डिग्री, B 1 मिनट एंड C 1 सेकेंड इन रेडियंस। मतलब ये जो 3 सम्स दिए अपने को यहाँ पे, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेगा ना तो यू विल फाइंड दैट देयर आर 3 सम्स। वेरी फर्स्ट इज 1 डिग्री को रेडियन बनाना है, दूसरा सम 1 मिनट को रेडियन बनाना है, और तीसरा सम है
1 सेकेंड को रेडियन बनाना है, इन तीनों को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग इनको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले डिग्री से रेडियन बनाना बहुत ही आसान है। कैसे? डिग्री से रेडियन बनाना है तो इतना मल्टीप्लाई करना है, हो गया पाई अपॉन 180 रेडियन। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, पाई मीन्स 3.14 अपॉन 180 रेडियन, ये भी फाइनल आंसर नहीं है। इसको कैलकुलेटर लगाना पड़ेगा, तो मैं कैलकुलेटर लगा रहा हूँ। आप भी जब वीडियो देखो ना तब कैलकुलेटर लेके बैठना, ठीक है। 11th 12th साइंस में कैलकुलेटर अलाउड है भैया। हाँ देख, 3.14 डिवाइड बाय 180, मतलब मेरे कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है 0.017444 रेडियन। तो क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? नहीं, ये जो पॉइंट है ना इधर, वो 1 और 7 के बीच इधर एक इंटीग्रल छोड़ देने का, फिर पॉइंट लगाने का, हमेशा यहाँ पे ले आने का पॉइंट। तो देख 1.7444, अच्छा पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट हो तो मिस करने के, 2-3 डिजिट लेने के, ठीक है। अभी इस लेवल पे अब तूने किया क्या? पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ पे सरका दिया, तो 1 और 2 स्टेप तू सरक गया। हाउ मच यू शिफ्टेड? यू शिफ्टेड 2 पोजिशंस टुवर्ड्स द राइट। राइट साइड में 2 स्टेप तेरा शिफ्टिंग हो गया। राइट साइड में होने पे क्या होता है? डिक्रीज। तो कितना डिक्रीज होगा? 2 का डिक्रीज मतलब -2। ये आंसर आ गया। ले बोल, समझा कि नहीं समझा? हाँ। अब दूसरा देख, 1 मिनट इज हाउ मच रेडियन। चल देख, ये रहा, डिग्री से मिनट होता है, डिग्री से रेडियन होता है, लेकिन मिनट से सीधा रेडियन कुछ है नहीं इधर सर, कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये हमने पहले भी सीखा था बेटा, क्या करना होता है। देखो, डिग्री जो है वो अपना होम टाउन होता है। हम कहीं से भी डिग्री पे वो इको के लिए रख रहा हूँ हाथ ऐसे, हाँ, डिग्री से कहीं पर भी जा सकते हैं, रेडियन पे, मिनट पे, सेकंड पे, और कहीं से भी डिग्री पे आ सकते हैं। तो हमको क्या करना होता है? देख, रेडियन से पहले डिग्री पे आ जा, मतलब उल्टा आ रहा है ना तू, हाँ, तो 1/60 करना, फिर डिग्री से रेडियन पे चला जा सीधा। मिनट से डिग्री पे आना इज उल्टा ट्रैक, डिग्री टू रेडियन जाना इज सीधा ट्रैक। तो देख, उल्टा सीधा समझाता हूँ। ये मिनट है, डिग्री से मिनट जाना है तो 60, लेकिन मिनट से डिग्री जाना है तो 1/60। ये हो गया डिग्री, ओके। हाँ, अब डिग्री पे पहुंच गया। अब डिग्री से कहाँ जाना है? सीधा रेडियन, तो पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180, ये हो गया तेरा रेडियन, ओके। अब इसको कैलकुलेटर लगा, पाई मीन्स 3.14, 60 इंटू 180 रेडियन। चलो इसको कैलकुलेटर लगाते हैं फटाफट। 3.14 डिवाइड बाई 60 डिवाइड बाई 180। तो देखना भाई तेरा कैलकुलेटर में क्या आ रहा है, मेरे जो आ रहा है वो बता रहा हूँ मैं। अबे तेरी चला गया क्या? ये रहा, मेरा आ रहा है 0.0002907। बहुत, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, चलेगा, ये रेडियन। अब अपना क्या डील हुआ था कि जो पॉइंट है वो यहाँ पे चाहिए फर्स्ट इंटीग्रल के बाद, तो 2.907 देख यहाँ पे आ गया ना पॉइंट। तो मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट था उसको राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। कितना? 1 2 3 4 पोजीशन। कितना शिफ्ट किया? 4 पोजीशन। राइट साइड पे शिफ्ट करेगा तो डिक्रीज हो जाएगा, कितना? 4, तो -4 रेडियन। दिस इज द आंसर। तो तू समझ, न्यूमेरिकल टफ नहीं है, थोड़ा मैथमेटिक्स को आराम से डील करना है। अब वो सेम स्टोरी 1 सेकेंड में, इसमें 60 आया था, इसमें 3600 आएगा। 3600, ये हो गया डिग्री। देख, यहाँ से इधर गया, उल्टा कर दिया ना, हाँ। अब इसको पाई अपॉन 180 रेडियन, सेम टू सेम है ना, इसलिए फटाफट ले रहा हूँ, हाँ ठीक है। अब 3.14 डिवाइड बाई 3600 180 रेडियन। अब लगा इसको कैलकुलेटर, चलो लगाते हैं। 3.14 डिवाइड बाई 3600 डिवाइड बाई 180। अबे ये तो बहुत खतरनाक आंसर आ रहा है, रुक। 3.14 डिवाइड बाई 3600
ये हो गया डिवाइड बाय 180। बहुत डेंजरस आंसर आ रहा है यार। चल दूसरा वाला कैलसी निकालते हैं। ही हा हा, सब है अपने पास जुगाड़। देख 3.14 डिवाइड बाय 3600 डिवाइड बाय 180, तो आउट ऑफ डिजिट जा रहा है भाई। तो तू समझ गया ना, मेरा कैलसी मुझे धोखा दे रहा है। आज ये लेक्चर जिद में शूट कर रहा हूँ और कुछ ना कुछ अड़चन आ रही है। आप इसको सॉल्व कर लोगे ना, मेरे कैलकुलेटर में कुछ जम नहीं रहा है, पता नहीं। कर सकते हो ना ऐसे ही डिक्रीज इंक्रीज करके, है ना। गुड बच्चा लोग। आंसर ला के इसका कमेंट में डालना कि सर मेरा ये आंसर आया। ओके, आई विल चेक इट आउट। एक्चुअली अपनी टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन 1 है, तो टेक्स्ट बुक में भी इसका आंसर दिया हुआ है। सो डोंट वरी, सिर्फ कैलकुलेटर मारना है आपको। ओके ओके, कैलकुलेटर मिल गया भाई। तो देख मैं इसका आंसर ला के ही देता हूँ। ओके, आधा अधूरा छोड़ना मज़ा नहीं आता है। 3.14 डिवाइड बाय 3600, अरे 3.14 डिवाइड बाय 3600 डिवाइड बाय 180, ये आ रहा है इसका आंसर 0.5 टाइम्स 0। देख लेना अपने कैलकुलेटर में थोड़ा अंधेरा है तो 5 टाइम्स 0 484567 रेडियन, ये आ रहा है मेरा। तो अब इस पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करना है 4 के पास, तो 4.84567 कितना शिफ्ट हुआ? राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, मतलब डिक्रीज होगा। कितना? 1 2 3 4 5 6 स्टेप, 10⁻⁻6 रेडियन। हो गया ना? हाँ, अपना काम हो गया। अच्छा, ये वैल्यू मगअप कर डालना, बहुत काम आएगी शॉर्टकट लगाने में आगे जाके, ठीक है। 1 सेकंड का इतना रेडियन होता है, 1 मिनट का इतना रेडियन होता है, और 1 डिग्री का इतना रेडियन होता है। वैल्यू हो सके तो मगअप कर डालना, आगे बहुत काम आएगी शॉर्टकट मारने में। ओके, चल ओके बच्चा लोग, वेरी नेक्स्ट सम, इलस्ट्रेशन 3 फ्रॉम चैप्टर 2। द मून इज ऑब्जर्व्ड। ए भाई सुन, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का एक फंडा होता है क्या? अपने को क्वेश्चन पढ़ने का, उसको इमेजिन करने का, इमेजिनेशन का जो ड्राइंग है वो लेने का नोटबुक में, ठीक है। तो वो जो आ गया तुझे, तो न्यूमेरिकल बहुत इजी लग जाएगा। और तेरा इमेजिनेशन सही नहीं हो पाया तो तुझे न्यूमेरिकल में मज़ा ही नहीं आएगा, ठीक है। रटना नहीं है कुछ भी। हाँ चल देख, मैं पूरा इमेजिन करके ड्राइंग बनाता हूँ, पढ़ पढ़ के ड्राइंग सीखता हूँ। देख, द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। मतलब अर्थ पे 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, वहां से मून को देखा गया, ऑब्जर्व किया गया। तो देखिए रहा अर्थ, ये रहे उसके डायमेट्रिकल पॉइंट्स अपोजिट ए एंड बी, और ये रहा अपना मून, समझ ले, ठीक है। यहां से मून को ऑब्जर्व किया गया और यहां से भी किया गया, ऐसे। ये रहा मून, ठीक है। चलो ओके, इधर से ऐसे ऑब्जर्व किया तो ये ऑब्जर्वेशन डायरेक्शन ऐसे बन गया, ये ऑब्जर्व ऐसे किया तो ये ऑब्जर्वेशन डायरेक्शन ऐसे बन गया। ये डायमीटर हो गया, उसको हम बेसिस बोलते हैं, बी भी बोलते हैं। और ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को कैपिटल डी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एंगल, ठीक है। चल, तो इमेजिनेशन का ड्राइंग मैच हो रहा है। द एंगल सबटेंडेड एट द मून, मून के पास जो एंगल बना उसकी बात है। बाय द 2 डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन दोनों डायरेक्शन ने, ये देख दोनों ऑब्जर्वेशन के डायरेक्शन ही, इन दोनों ने यहाँ पे जो एंगल बनाया इज 1 डिग्री 54 मिनट। तो थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिग्री 44 मिनट। नोट डाउन दिस, डेटा इतना मिला हमको, आगे पढ़ो। गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ टू बी अबाउट, मतलब अर्थ का डायमीटर 1.276 इंटू 10⁻⁷। ये जो अर्थ का डायमीटर है 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ये भी काम आएगा अभी कहीं ना कहीं। चलो ठीक है। कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, ये वाला डिस्टेंस कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है। चलो करते हैं। पहले तो इस सिचुएशन में फॉर्मूला क्या बनता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक फिर से याद दिलवा दूं। जैसे ये कोई सर्कल होता है, ठीक है, ये सर्कल का यहाँ पे एंगल बन गया। अरे यार, ये सर्कल है, यहाँ पे आपने बनाया एंगल, ठीक है। तो ये जो होता है वो आर्क, इसको आर्क बोलते हैं। इसको सर्कल का टुकड़ा कुछ भी छोटा बड़ा उसको आर्क बोलते हैं। ये है आर्क।
लेकिन अपने यहाँ पे केसेस में क्या होता है कि अपने ये जो डिस्टेंस होते हैं ना करोड़ों किलोमीटर्स के होते हैं, क्योंकि हम अर्थ, मून, सन ये सब पढ़ रहे हैं, तो डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है। तो उस सिचुएशन में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली इक्वल जैसा ही होता है। तो हम इसको आर्क का लेंथ ले या स्ट्रेट लाइन को आर्क समझे, दोनों एक ही है इन केसेस में, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत बड़े हैं। समझा? बहुत बड़े मतलब तू समझ देख, जैसे ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है ऐसे। अब तू इसको आर्क समझ या इसको समझ, फर्क लग रहा है तुझे कुछ ज़्यादा? बहुत बड़े डिस्टेंस के लिए दोनों लगभग सेम ही दिख रहे हैं ना। हाँ, तो अपने केसेस में ये आर्क होता है, लेकिन इसको आर्क का लेंथ ले सकता है तू, ये आर्क और ये रेडियस और ये थीटा। समझा? हाँ, तो देख, जो थीटा के सामने ये हो गया अपना आर्क और ये हो गया अपना रेडियस। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये रहा ना, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। चल, आर्क क्या था? ये रहा बी। बी मीन्स 1.276 इंटू 10⁷. रेडियस का है ये रहा डी, पता नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो थीटा में रख दूं, लेकिन तकलीफ क्या है, अपन लोग जब एसआई सिस्टम की बात हुई थी तब बोला था कि अब पूरे चैप्टर में मोस्टली न्यूमेरिकल्स एसआई सिस्टम में कंप्यूट करेंगे। एसआई सिस्टम से मतलब है कि तू जो न्यूमेरिकल कर रहा है उसमें जितने भी यूनिट आते हैं सब एक ही सिस्टम के एसआई के होने चाहिए। जैसे डिस्टेंस है तो मीटर में ही होना चाहिए, मास है तो किलोग्राम में ही होना चाहिए, एंगल है तो रेडियन में ही होना चाहिए। लेकिन ये तो रेडियन नहीं है तो नहीं चलेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, रेडियन बना के फिर रखेगा तो आंसर आएगा। ऐसे कुछ भी उल्टा पुल्टा यूनिट नहीं रख सकता, यूनिट सब एक ही सिस्टम का होना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसको चेंज करते हैं। कैसे करेंगे? ये 1 डिग्री 54 मिनट है। 1 डिग्री मीन्स 60 मिनट तो होता ही है ऑलरेडी, एंड ये 54 मिनट, तो ये टोटल कितना हो गया? 114 मिनट हो गया ना? हाँ, समझा? ये डिग्री भी है, मिनट भी है, मतलब ये इसको कैसे पढ़ते हैं? तू नया बच्चा इसलिए इतना मैं समझा रहा हूँ, वरना मेरी तो बहुत अच्छी स्पीड है, फटाफट मस्त पढ़ा देता हूँ। 1 डिग्री मीन्स 60 मिनट एंड 54 मिनट, तो 60 मिनट एंड 54 मिनट मीन्स 114 मिनट। अब ये मिनट को डिवाइड बाई 60 करोगे तो ये क्या हो जाएगा? डिग्री। मिनट से डिग्री जाना है तो 1/60 ना। हाँ, फिर इसको पाई अपॉन 180 करोगे तो ये क्या हो जाएगा? रेडियन। अपना काम हो गया, सीधा लाके यहाँ पे रख दे। 114 डिवाइड बाई 60 पाई 180 इज इक्वल टू 1.276 इंटू 10⁷ डिवाइड बाई डी। डन। अब इस डी को यहाँ पे ले ले, बाकी सब उधर डाल दे। तो डी इज इक्वल टू 60 इंटू 180 इंटू 1.276 इंटू 10⁷ डिवाइड बाई 114 इंटू पाई। पाई मीन्स 3.14। अब इसको कैलकुलेटर लगाते हैं। चलो, तो आप भी मेरे साथ कैलकुलेटर लगाया करो यार, कैलकुलेटर बहुत ज़रूरी चीज़ है। 60 इंटू 180 इंटू 1.276 डिवाइड बाय 114 डिवाइड बाय 3.14। तो मेरा कैलकुलेटर में जैसा दिख रहा है वैसा आंसर लिख रहा हूँ। तो कैलसी से सही भी ला सकते हैं, मुझे लगता है सही है, लेकिन बराबर दिख नहीं रहा है। 38.498। अच्छा, ये 10⁷ को तो हाथ लगाया नहीं अपन ने। डन। अब लास्ट स्टेप बट नॉट लीस्ट, ये जो 0.8 के पीछे उधर यहाँ पे 3 पे ले लेते हैं, तो 3.849। तो देख, तू लेफ्ट शिफ्ट हुआ है तो लेफ्ट आने पे इंक्रीज होगा, तो इसमें एक स्टेप शिफ्ट हुआ ना तो एक बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 8। यह है फाइनल आंसर मीटर में। ओके, अच्छा लगा ना सम? तो कमेंट में लिखो कि हाँ सर अच्छा है। पूरा ड्राइंग समझ के अपने को करना है। क्लियर? ओके ओके बच्चा लोग, अभी नेक्स्ट सम। द सन्स अपना डिसाइड हुआ था ना कि पहले इसका इमेजिनेशन ड्राइंग बनाएंगे फिर फॉर्मूले पे जाएंगे, अपन डायरेक्ट कुछ रटने वाले नहीं है फिजिक्स में। द सन्स एंगुलर डायामीटर। रुक रुक रुक, ये एंगुलर डायामीटर क्या होता है? एंगुलर डायामीटर का तो इमेजिनेशन हाँ होता है, यस, थियरी में पढ़ा था अपन ने। देख, जैसे ये सन है, समझ,
ये सन का जो डायमीटर है इसकी वजह से कहीं पे एंगल बन रहा है। जैसे ये अर्थ है, अर्थ पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, इतना ही चाहिए। सपोज अर्थ का सरफेस है, ये सन का डायमीटर है, तो डायमीटर की वजह से यहाँ पे देख एंगल बना अल्फा। थियरी पढ़ चुके इसकी, इसको बोलते हैं एंगुलर डायमीटर, राइट। सन के डायमीटर ने अर्थ पे एंगल बना दिया तो इसका नाम पड़ गया एंगुलर डायमीटर। किसका डायमीटर है ये जो एंगल बना रहा है? सन का। एंगुलर डायमीटर ऑफ सन, ऐसा बोलते हैं इसको, समझा? तो ड्राइंग रेडी हो गया। चलिए सन हो गया अपना, आगे बढ़। इस 1920 सेकेंड, तो ये जो अल्फा है वो दिया गया 1920 सेकेंड्स। ओके, हाँ आगे बढ़ो। द डिस्टेंस d ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, सन का अर्थ से जो डिस्टेंस है d है वो कितना दिया है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, ये डिस्टेंस भी दे दिया। तो ऑब्वियसली ये पूछा होगा, तीन ही चीज़ होती है ना, एंगल, आर्क, रेडियस। यही समझाया था अभी ड्राइंग में पिछले सब में, एंगल, आर्क, रेडियस। देखते क्या पूछा है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन? ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, प्रोजेक्टर में आ नहीं रहा है सन, ये ढूंढना है। तो फॉर्मूला ले लूँ, लेकिन उससे पहले इसका यूनिट तो बदलो, इसको रेडियन बनाना पड़ेगा। अभी बात हुई थी ना अपनी, इसको रेडियन बनाना पड़ेगा। तो चलो बनाते हैं। 1920 सेकेंड है रे, तो डिवाइड बाई ये करना, क्या हो जाएगा? डिग्री। अब बार बार ये नहीं सिखाऊंगा, बड़ा बच्चा हो गया है तू। अब क्या करूं? बोल, पाई बाई 180, तो ये क्या हो जाएगा? रेडियन। ऐसे कर सकता है, पर ऐसे नहीं करना है मान लो तो इस न्यूमेरिकल में हेल्प दी हुई है जो यहाँ पे छपी नहीं है। हेल्प दी हुई है लेकिन प्रिंट नहीं है, ये तो मुझे पूरा करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इतना याद नहीं है। ठीक है, चल करते हैं। इसको कैलसी अभी नहीं मारते, रहने देते ना, पूरा सम करेंगे तब मार देंगे कैलकुलेटर। ठीक है, ये रेडियन है। ओके चलो, अब फॉर्मूला ले लेते हैं। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आ गया ना, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल के सामने होता है उसको हम आर्क बोलते हैं। ठीक है, चलो अब इसको सब्जेक्ट बना देते हैं। अब वैल्यू रखते हैं, चलो अल्फा की वैल्यू रख देते हैं 1920 अपॉन 3600 इंटू पाई अपॉन 180। डायमीटर कहाँ है? डायमीटर ये रहा 1.496 इंटू 10⁻11। एक मिनट रुक ये क्या है रे? 1.496 इंटू 10⁻11, ये 1 AU है दोस्त। याद आया डेफिनेशन? न्यूमेरिकल को साइड में छोड़, कुछ नया याद आया मुझे तो बता रहा हूँ, तुझे मजा आएगा। ये 1 AU है। 1 AU का डेफिनेशन क्या था? डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन एंड अर्थ। तो ये सन है, ये अर्थ है, तो हो गया ना 1 AU। तो फिर लेकिन हाँ, एक बच्चे ने एक बार पूछा था कि सर आप बोलते हो कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस ये है, लेकिन ये श्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्थ तो सन के अराउंड घूमता रहता है एलिप्टिकल पाथ पे, तो कभी डिस्टेंस ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। हाँ होता है, सही बोल रहा है बच्चा। देख कैसे, ये रहा तेरा सन, ठीक है, उसके अराउंड अर्थ है ना, ऐसे एलिप्टिकल पाथ पे घूमता है ऐसे। तो कभी देख अर्थ इधर नज़दीक आ गया, कभी अर्थ दूर चला गया। तो सर ये 1 AU है या ये 1 AU है? हाँ, ऐसे क्वेश्चंस बच्चे करते हैं क्लासरूम लेक्चर में। आपको भी क्वेश्चन होना चाहिए कि सर सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस आप बता रहे हो 1 AU है, तो ये जब नज़दीक है तब 1 AU है, जब दूर है तब 1 AU है। भाई डेफिनेशन में क्या बोला था? एवरेज डिस्टेंस। समझा? एवरेज डिस्टेंस मतलब ना ये 1 AU है ना ये 1 AU है। ये सारे अलग अलग छोटे छोटे डिस्टेंस का फ़र्क है, वो सब निकाला तो क्या पता चला? एवरेज 1 AU है। समझा कि नहीं समझा? हाँ, तू बोलेगा सर एवरेज क्या होता है? भाई सुन, अपनी सिंपल लाइफ में एवरेज रोज़ देखने को मिलता है हमको। कैसे? ये तेरे काम आएगा चैप्टर 3 में। एवरेज बहुत अच्छे से समझ के लेना। जैसे मैं मेरे घर से निकला, ठीक है, मेरी बाइक का स्पीड 10 है, फिर मेरी कॉलोनी से बाहर निकला तो मेरी बाइक का स्पीड 20 हो गया, फिर मैं मेन रोड पे आया तो मेरा स्पीड 40 हो गया, 10 20 40 हो गया, फिर मैंने हाईवे पे आया तो मेरा स्पीड 50 हो गया, फिर वापस कहीं बम्प आया, मैं रुक गया तो 0 हो गया,
फिर वापस कहीं पहुंचा तो 10 हो गया। तो अलग अलग जगह पे मेरा स्पीड अलग अलग था। मैं एवरेज वर्ड का मतलब समझा रहा हूँ तुझे इस न्यूमेरिकल से बाहर जाके। न्यूमेरिकल तो भी यहीं पे छोड़ दिया अपन ने फिर से आएंगे इस पर, चिंता नहीं ले, आता है मेरे को, ये आएंगे इधर, पहले बाहर का समझा देता हूँ। तो मेरी स्पीड अलग अलग जगह पे 10, 20, 40, 50 अलग अलग थी, 0। लेकिन मुझे कोई पूछेगा कि भैया क्या स्पीड से आए, तो जनरली हम क्या बोलते हैं, यार 30-35 की स्पीड से आया मैं तो आज। ये हम क्या बोलते हैं, ये हम झूठ बोलते हैं। क्यों? तेरी स्पीड 30-35 कब थी भाई? तेरी तो कभी 20 थी, कभी 40 थी, कभी 50 थी, कभी 0 थी। 30-35 एग्जैक्टली कहाँ पे थी? तो पूरे रास्ते पे अलग अलग स्पीड से आया ना। तो जब हम ये डेली लाइफ में जो बोलते हैं 30 से 35 की स्पीड पे आया हूँ, मतलब कि मेरे घर से यहाँ तक आने में जो वक्त लगा है, वो कोई इंसान बिना रुके 30 की स्पीड से आया होता तो उतना वक्त उसको लगता। इसलिए मैं वो एवरेज बता रहा हूँ कि लगभग 30-35 की स्पीड जितना टाइम मैंने लिया है। लेकिन हम डेली लाइफ में इतना फोकस नहीं करते क्योंकि सबको फिजिक्स नहीं आता है, इसलिए लोग बोल डालते हैं कि मैं तो 40 की स्पीड से आया। भाई पूरे रोड पे 40 थी क्या? थोड़ा तो भगवान से डर। तो एवरेज का मतलब समझ में आया ना आपको? हाँ। तो ऐसे ही अर्थ और सन के बीच का जो 1 AU एवरेज डिस्टेंस है, ना ये छोटा ना ये बड़ा, ये कोई 1 AU नहीं है, एवरेज डिस्टेंस है। ओके, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसा उसका एवरेज है ये। ओके चलो, अब न्यूमेरिकल तो बस कैलकुलेटर मारना बाकी, इसको ख़त्म कर देते हैं। एक्चुअली ये जो मिस प्रिंट यहाँ पे प्रिंट दिया होता ना, तो ये सीधा रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है, ये सारी कैलकुलेशंस निकल जाती। तो वो आप कर लेना देख के टेक्स्ट बुक में। मैं लेट नाइट शूट हो रहा है, इसको 3.14 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई 1.496 बे यार कैलकुलेटर को 1920 इंटू बाबा आदम के ज़माने का कैलसी दिए हो, कहाँ से लाए हो बबुआ? 1.496 डिवाइड बाई 3600 डिवाइड बाई 180, कहाँ मिल गया? अभी देख, जो भी कैलकुलेटर में आ रहा है वो दिख रहा है अंधेरे में, तू सही कैलकुलेटर लगा लेना अपना, अच्छा वाला महंगा वाला। ये हम गरीबों का कैलकुलेटर ऐसा ही होता है, ये 10⁻11 मीटर। अब इस पॉइंट को प्रेम से, गुजराती में कहेवत है ना हमारे कि वो प्रेम थी यहाँ ले लिया भी है जो बका, तकलीफ तो रेवानी। अब पॉइंट को तूने 1 और 2 स्टेप राइट साइड लिया है तो डिक्रीज होगा, -2, तो ये हो गया 1.39। अब बाकी का नहीं लिखना है, तू लिखते रहना, 9 मीटर। ये फाइनल आंसर है इसका। समझ में आया? और आपने थोड़ा बहुत ये छोड़ा है ना, तो अप्रोक्सीमेटरी कर दो, तो ऐसा सिंबल कर दो, तो बिल्कुल कोई गलत नहीं बोल सकता इसको। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। इट्स अ फैंटास्टिक लेक्चर फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने पूरा कोशिश किया है आपको कि अब नया बच्चा हो 11th में, आपको ये सब समझ में आए। आप लोग कमेंट में लिखना कि सर ये आपने जो AU बाहर का समझाया, हमको एवरेज की स्टोरी बताई, ये सब हमको अच्छा लगता है, तो मैं अगले लेक्चर में और भी अच्छा करूँगा। आप लिख देना कमेंट में कि सर ये सब फालतू बकवासें मत करो, हमको सिर्फ न्यूमेरिकल कराओ, तो मैं सीधा प्रोफेशनली न्यूमेरिकल करवाऊँगा। ठीक है, तो जो भी है अपना ओपिनियन कमेंट में लिखो, और वीडियो का साउंड क्वालिटी कैसा है, इको कैसा हो रहा है, वो भी लिखो यार। कमेंट लिखते नहीं हो, बस वीडियो देख लेते हो, अपनी पढ़ाई से मतलब निकाल लेते हो। टेक केयर, बाय।